साई एंड फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमएसएमई का आइडिया हैकाथॉन 5.0 अनाउंस हो गया है और कई व्यूवर्स ने हमसे पूछा कि क्या फॉर्मेट होता है जिससे कि हमको अप्लाई करना होता है। तो आइए हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है वो देखते हैं और साथ ही साथ हमको जो फॉर्म अपलोड करना होता है उसमें क्या क्या डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर ऐसे लिखा होगा कि आप मैक्सिमम 10 आइडियाज अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है होस्ट इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ स्टेट। तो यहाँ सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ टिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपसे वो पूछेगा सिलेक्ट होस्ट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर फिर बहुत सारे नाम है कॉलेजेस के। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हम मैं रूंगटा में हूँ तो मैंने यहाँ पर डाला रूंगटा, तो रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च रायपुर। अब आपका आता है आपको सिलेक्ट थीम करना है। इसमें आपको पता है कि ये 5 थीम है। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी थीम के अंडर में आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। सपोज यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। अब इसके बाद आइडिया सेक्टर जो है आपको देखना है। ये डिफरेंट आइडिया सेक्टर्स हैं, इसमें से आपका प्रपोजल किस आइडिया सेक्टर के अंदर फॉल करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, रिवर, ओशन, प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रो प्रोसेसिंग एंड एनी रिलेटेड सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर वाला फर्स्ट में आएगा। फिर हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक, आयुष ये सेकेंड है। फिर पावर, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिकल्स ये थर्ड है। फिर सर्विसेज, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, पब्लिशिंग, एंटरटेनमेंट, डिजाइन, वेलनेस, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स ये जो है ये नेक्स्ट में आता है। और लास्ट है मिसलेनियस सेक्टर। इसमें अगर इसके अलावा अगर आपका कोई है टॉपिक जैसे कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाटर एंड सैनिटेशन, फूड्स, बेवरेजेस, ये आप डिफरेंट इसमें देख सकते हैं। तो इसका ये फिर आपका मिसलेनियस में आएगा। अब यहाँ आपको टाइटल लिखना है, जो आपका आइडिया या इनोवेशन का क्या टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसकी यूनिकनेस, नॉवेल्टी, न्यूनेस आपके इनोवेशन की क्या है वो लिखना है इन मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब होता है इसमें लेटर्स भी आएंगे, वर्ड्स भी आएंगे और साथ साथ स्पेस भी आएगा। तो स्पेस को मिलाकर के 1500 कैरेक्टर्स मतलब अराउंड 3 पैराग्राफ्स इसमें आते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी 1500 कैरेक्टर्स में है। उसके बाद उसका आपको पोटेंशियल एरिया ऑफ एप्लीकेशन बताना है, इन इंडस्ट्री या मार्केट कहाँ यूज होगा। ये भी मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स है। आप पहले से वर्ड में बना रहे हैं उससे इस पे कॉपी पेस्ट कर ले। फिर ब्रीफली प्रोवाइड द मार्केट पोटेंशियल ऑफ आइडिया या इनोवेशन, मतलब उसके मार्केट में क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या जरूरत है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद लास्ट में आपको एक जो प्रपोजल है उसका उसकी फाइल भी यहाँ अपलोड करनी है। उसमें ध्यान रहे कि आपको अपना नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ भी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि ये फेयर इवैल्यूएशन के लिए बिना आइडेंटिटी वाला प्रपोजल यहाँ अपलोड करना होता है। और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन कोड है, इसको डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो डिटेल्स आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा अच्छी तरीके से आप प्रॉपरली पहले वर्ड में फिल कर लें, उसके बाद इसमें आए। तो ये तो था जो आप इसमें सबमिट करेंगे वो इस तरीके से रहेगा। इसके पहले जो है जब हमने रजिस्ट्रेशन किया उस समय नेम और डिटेल्स हम उसमें डाल चुके हैं, ठीक है। अब मैं एक और आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ, ये इसमें क्या क्या है। तो इसमें पहला आता है टाइटल। उसके बाद ये कि आपका कुछ इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि नहीं, मतलब आपका पेटेंट है कि नहीं है। न्यूनेस, यूनिकनेस जो हमने वहां लिखी वो यहाँ फिर से लिखनी है। कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मार्केट। फिर इसमें ये मेंटर्स के भी नाम मांगता है, उनका एक्सपीरियंस मांगता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता है। फिर करंट डेवलपमेंट और स्टेटस ऑफ इनोवेशन, मतलब आपका जो इनोवेशन है वो किस स्टेप तक पहुंच गया है, मतलब सिर्फ आइडिया है या प्रोटोटाइप भी बन गया है या एग्जीक्यूट हो गया है, वो पूरा आपसे पूछेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है आपके आइडिया को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल, वो आपको यहाँ लिखना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखना है, आइडिया सेक्टर लिखना है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा उसको लैक्स में आपको लिखना है। इसमें आप कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं और कितना आपका शेयर है।
जैसे कि जनरली है कि 13 लाख सपोज आप गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, 2 लाख आप खुद लगा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको ब्रेकअप देना है। इसके अलावा हमको यहाँ पर ये भी देना है कि हम क्या किस पर्पस से हम यहाँ पैसा मांग रहे हैं, मतलब आपको क्या एक्सपेंडिचर होगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, या आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, या कैलिब्रेशन चार्जेस या इक्विपमेंट चार्जेस हैं, वो सब यहाँ लिखना है। फिर चार्जेस फॉर मेंटर या हैंड होल्डिंग सपोर्ट टीम, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये आपको यहाँ डिटेल देना है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और वो कहते हैं कि क्या आपके साथ इस प्रोजेक्ट में और भी कोई स्टूडेंट्स एसोसिएटेड हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, तो वहाँ उनका भी आप यहाँ नाम दे सकते हैं। फिर समरी ऑफ द आइडिया, आपको समरी देनी है। फिर न्यू है कि नहीं कॉन्सेप्ट, प्रायर आर्ट है कि नहीं, मेन प्रॉब्लम क्या है जिसका क्या आप सॉल्यूशन देने वाले हैं, आइडिया का बैकग्राउंड, किसके लिए यूजफुल है ये, फिर वो क्या करेगा, फिर उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं, फिर आपका आइडिया जो है कितनी जल्दी प्रोटोटाइप बन जाएगा, कितनी जल्दी ऑपरेशन में आ जाएगा, और आप अपने आइडिया को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब आपका आईपीआर का क्या स्टेटस होगा, बैकग्राउंड क्या होगा। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से बना जाएगा और किस तरीके से वो एक्चुअल यूज होगा, वो पूरा डिटेल आपको लिखना है। और लास्ट में आपको एक ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट या सर्किट डायग्राम देना है। इसमें भी याद रखिए, ब्लॉक डायग्राम या चार्ट में भी कहीं भी आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया प्रोफार्मा। होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरीके से आप प्रपोजल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।